गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष के ओसिलेशन एम वेव की बुक से। हमारा टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन यानी कि परिक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, इससे पहली क्लास में हमने फेज वेलोसिटी एम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे परिक्षेपण की। तो देखिएगा, हमने जब कल रिलेशन की बात की थी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में, तो हमारा जो संबंध था वी जी इज इक्वल टू डी अपॉन डी के वी पी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के आया। तो इसको अब दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कला वेग यानी फेज वेलोसिटी को वी पी से लिखते हैं। वी पी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है, और वी जी होता है जो ग्रुप वेलोसिटी होता है, वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। तो चूँकि वी पी बराबर ओमेगा अपॉन के है, तो इससे हम ओमेगा बराबर के वी पी लिख सकते हैं। और जो ओमेगा का मान है ग्रुप वेलोसिटी में, वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के में ओमेगा का मान रख सकते हैं। तो जब ओमेगा का मान रखा तो डी अपॉन डी के वी पी, और इसका हमने अवकलन किया। तो पहले हमने वी पी को कांस्टेंट माना, डी के अपॉन डी के तो 1 हुआ, प्लस फिर अब के को कांस्टेंट माना तो के डी वी पी अपॉन डी के आया। और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ के बराबर 2 पाई/λ होता है, इसका वैल्यू पुट करने पर जो हमारा अवकलन हुआ तो वी जी बराबर वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। ये जो समीकरण है, यह समीकरण बताता है कि समवेग कलावेग तथा कलावेग का तरंग के साथ परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिएगा इस समीकरण को, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। अब कंडीशंस की बात करते हैं। यदि डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा बराबर 0 है, यदि डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा बराबर 0 है, अर्थात तरंग वेग में तरंग दैर्ध्य के साथ कोई परिवर्तन न हो। अर्थात बात कर रहे हैं, यदि तरंग वेग में तरंग दैर्ध्य के साथ कोई परिवर्तन न हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस समीकरण से देखेगा तो ये 0, तो वी पी बराबर क्या होगा, वी जी होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, वी पी बराबर वी जी होगा। इसका क्या मतलब है कि नो डिस्पर्जन यानी अविक्षेपण। ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, नो डिस्पर्जन की बात करती है। तो अविक्षेपणीय माध्यम में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में विभिन्न आवर्तियों की विभिन्न तरंगे समान कला व समवेगों में गमन करती है। अविक्षेपणीय माध्यम में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में विभिन्न आवर्तियों की विभिन्न तरंगे समान कला व समवेगों में गमन करती है। उदाहरण के लिए किसी भी माध्यम में चलने वाली ध्वनि तरंगों के लिए, निरवल चलने वाली तरंगों के लिए वी जी बराबर वी पी होता है। ठीक है, तो जो अविक्षेपण की कंडीशन है उसमें क्या है, दोनों ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों बराबर होती है। ओके, दूसरी कंडीशन बात करते हैं। जब डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा पॉजिटिव है, यानी कि डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस समीकरण को जब आप देखोगे तो चूंकि ये इसका मान धनात्मक है, तो देखिएगा जब इसमें से कुछ घटेगा तो इसका वो क्या होगा, वीपी का मान कम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन से क्या हुआ कि जो वीजी का जो मान आ रहा है, ठीक है, ये धनात्मक है, तो वीजी का जो मान आ रहा है वो इसमें से घट के वीपी में से घटने के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वीपी बढ़ा है। इस समीकरण से क्या है, वीजी लेस देन वीपी, यह सामान्य विक्षेपण नॉर्मल डिस्पर्जन कहलाता है। इसका सुपरिचित उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अपवर्तक माध्यम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में संचरण है। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, जब डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में वी जी लेस देन क्या होगा, वी पी होगा, और ये सामान्य विक्षेपण नॉर्मल डिस्पर्जन कहलाता है। इसका सुपरिचित उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अपवर्तक माध्यम में संचरण है। ठीक है, तीसरा है विक्षेपण माध्यम में डिस्पर्जिव मीडियम के लिए ओमेगा अपॉन के इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात वी पी व वी जी परस्पर भिन्न होते हैं। अब एक्स किरणों के कार्बन के टुकड़ों पर संचरण विचार करते हैं कि माना कि एक्स किरणों के लिए कार्बन का अपवर्तनांक n है, तो उसको इस प्रकार लिखा जाता है n बराबर 1 माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तरंग सदिश के बराबर ओमेगा अपॉन सी माइनस ए अपॉन ओमेगा इंटू सी। चूँकि के बराबर ओमेगा अपॉन सी यानी ओमेगा अपॉन सी अपॉन एन माध्यम प्रकाश का वेग सी ना होकर सी अपॉन एन होगा। तो ए स्थिरांक है, इसी प्रकाश का वेग है। स्पष्ट कला वेग वी पी बराबर ओमेगा अपॉन के प्रकाश वेग से अधिक है। अब डी के अपॉन डी ओमेगा बराबर, इस समीकरण देखिएगा आप, के बराबर ओमेगा अपॉन लैम्बडा से।
डी के अपॉन डी ओमेगा बराबर 1/c प्लस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू 1/c इंटू 1 प्लस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा। तो समवेग वीजी बराबर क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी के होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सी अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या मान आया आज इसका, समवेग वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर सी अपॉन 1 प्लस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो जो कि प्रकाश वेग से क्या है, अधिक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका प्रकाश वेग में इसका कुछ जो धनात्मक संख्या है इसका कुछ भाग लगेगा, इसका मान तो कुछ मान आएगा जो कि क्या हो रहा है, प्रकाश के वेग से कम हो रहा है। तो इस प्रकार कार्बन में एक्स किरणों की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं होती, जबकि कला वेग प्रकाश से अधिक है। अतः ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कलाएं सी से अधिक चाल से गति कर सकती है, परंतु मुरली संकेत जो सदिश सी से कम चाल से गति करते हैं सरल दशा में ओमेगा बराबर सी के, तब वी जी बराबर वी पी बराबर सी है। अतः सभी कलाएं वेव फ्रंट हैविंग सेम फेज, एक ही तरंग है, एक ही वेग है, जो तो समूह भी उस वेग से गति करेगा। ये तभी संभव है जब क्या होगा, डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा क्या हो, ऋणात्मक होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका मान ऋणात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और वी जी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और किससे हो जाएगा, वी पी से, तो यानी वी पी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में वी जी इज ग्रेटर देन वी पी। इस प्रकार का विक्षेपण असामान्य विक्षेपण यानी कि एनामोलस डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, चित्र को देख सकते हो आप, चित्र में ओमेगा और के बीच में जो ग्राफ दिखाया गया है, नीचे के है, ये ओमेगा सॉरी ये ओमेगा है और ये के है। ओके, तो उपयुक्त विक्षेपण दर्शाया गया है कि यह बात विचारने की परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिव मीडियम में तरंग के लिए कला वेग वीपी का कोई भौतिक महत्व नहीं है। अविक्षेपणी माध्यम के लिए ओमेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के, ओमेगा बराबर वी के, जहाँ वी तरंग के संचलन की चाल है, इसके लिए वी जी बराबर वी पी है। परिक्षेपण माध्यम में ओमेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के सीधी, तब समूह वेग वी जी की महत्वपूर्ण राशि होती है। ऐसे प्रयोग से तरंग वेग सीधी मापी जाती है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स, जब मापी गई चाल वी जी होती है। इस चाल से माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसके विपरीत अपवर्तनांक रिपीट इंडेक्स एन के सूत्र एन बराबर निर्वात चाल अपन माध्यम में चाल में माध्यम के तरंग की चाल के लिए कला वीपी का मान रखना होता है। यदि निर्वात में किसी तरंग की चाल वी है तो माध्यम में वी डैश है, तो अपवर्तनांक एन बराबर वी अपॉन वी डैश बराबर वी अपॉन वी पी, या वी पी बराबर वी अपॉन एन होगा। ठीक है, और डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा बराबर माइनस वी अपॉन एन स्क्वायर डी एन अपॉन डी लैम्बडा इक्वल टू माइनस वी पी अपॉन वी पी इंटू 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी लैम्बडा होगा। यानी वी जी बराबर वी पी माइनस लैम्बडा कोष्टक माइनस वी पी अपॉन एन इंटू डी एन अपॉन डी लैम्बडा, यानी कि वी जी बराबर वी पी इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन एन इंटू डी एन अपॉन डी लैम्बडा। तो यहाँ जो लैम्बडा है निर्वात तरंग दैर्ध्य है, तो माध्यम जिसमें विक्षेपण गुण होता है उसे परिक्षेपी माध्यम कहलाते हैं। इस प्रकार के माध्यम में परिक्षेपण गुण पाया जाता है जिसमें संपन्न परिक्षेपण भिन्न प्रकार क्रियाओं द्वारा होता है। तो प्रत्येक माध्यम के लिए एक अंतर यानी कट ऑफ प्रभाव होता है, जो तरंगों के लिए निश्चित क्रांति आवर्ती से ऊपर यह संभव तो नीचे तरंगें उससे गुजर नहीं सकती हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें जो ओमेगा और के बीच में दिखाया गया है कि जब सीधा इसका जो है इसका मतलब कोई विक्षेपण नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा, वी जी और वी पी क्या होगा, बराबर होगा। और ऊपर है असामान्य विक्षेपण। ठीक है, असामान्य विक्षेपण की बात है, इस स्थिति में वी जी इज ग्रेटर देन वी पी हो गया, और सामान्य विक्षेपण इस स्थिति में वी जी इज लेस देन वी पी होगा। ठीक है, इसे आप देख सकते हो। तो जो आज का हमने वीडियो की बात की, इसमें हमने बात की परिक्षेपण परिक्षेपण डिस्पर्जन की बात की। तो ये जो है संबंध वी जी और वी पी में, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा है। इससे हमने देखा कि जब डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा जीरो है तो इस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और वी पी बराबर वी जी बराबर होता है। ये कंडीशन क्या होती है, नो डिस्पर्जन यानी कि अविक्षेपण की स्थिति बताती है। लेकिन जब डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा का मान धनात्मक होता है तो इस कंडीशन वी जी लेस देन वी पी होती है और सामान्य विक्षेपण की बात करता है। ठीक है, और जब डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा ऋणात्मक हो तो वी जी इज ग्रेटर देन वी पी होता है। और इस प्रकार ये जो परिक्षेपण की बात करता है ये एनामोलस डिस्पर्जन यानी कि असामान्य विक्षेपण की कहलाता है।
तो इस प्रकार में विक्षेपण को 3 प्रकार से देखा है। ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो ओमेगा और के बीच का जो ग्राफ है, इसमें बीच वाले रेखा नो डिस्पर्जन कोई विक्षेपण नहीं के बारे में बताइए, यानी वीपी बराबर वीजी है। असामान्य विक्षेपण में वीजी इज ग्रेटर देन तो वीपी है, और सामान्य विक्षेपण में वीजी इज लेस देन टू वीपी है, इसके बारे में बताया गया है। और तो इस प्रकार संबंध हमने इसमें देखा। आगे इससे अगली क्लास में हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।